Hi students, welcome to my channel आदर्श मैथ्स बिगिनर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A equal to 1/3, find the values of first part sin A cos C plus cos A sin C and second part cos A cos C minus sin A sin C। अब इसमें क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें पॉइंट बी पे राइट एंगल्ड है और साथ में बोला है कि tan A इक्वल टू 1/3 है। तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे। जिसमें पॉइंट बी पे राइट एंगल है। अब एज गिवन tan ए इक्वल टू 1/3। अब हम क्या जानते हैं, आल्सो tan ए क्या होता है, साइड opposite to angle A upon side adjacent to angle A। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड ओपोजिट टू एंगल ए। अब साइड ओपोजिट कौन सी है एंगल ए के, दैट इज बी सी। बी सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज ए बी। अब tan ए हमें दिया क्या हुआ है कि 1/3 और tan ए इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन रहा है, बी सी अपॉन ए बी। तो इस तरह बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/3। अब जहां से हम कह सकते हैं कि जो साइड बी सी है इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की, वो कितनी है, 1 यूनिट। एंड साइड ए बी वो कितनी है, √3 यूनिट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ए बी भी पता चल गया है और बी सी भी। हमने पता कौन सी साइड करनी है, ए सी। बाय पाइथागोरस थ्योरम उसके मुताबिक क्या होगा, ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल है। दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए सी हमने पता करना है, ए सी का स्क्वायर। ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो कितना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट √3 आ रहा है, √3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब जे स्क्वायर इस √ के साथ कट जाएगा, 3। अब 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास कितना आ रहा है जे, 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस तरह ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास
इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसीलिए AC क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगा और AC हम 2 यूनिट लिख सकते हैं। इस तरह हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स अब पता चल गई हैं। अब हमें स्टेटमेंट में जो पता करने के लिए फाइंड आउट करना था, वैल्यूज पता करनी है, वो किसकी, साइन A cos C प्लस कॉस A sin C। अब हमें साइन A की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साइन C की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कॉस A की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉस C की। अब दोनों पार्ट में हमें यही जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन A साइन C और कॉस A cos C, ये दोनों यूज होंगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन A इस राइट एंगल ट्रायंगल में पता करते हैं कि क्या है। नाउ साइन A, अब साइन A क्या होता है, साइड opposite to angle A अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड ओपोजिट टू एंगल ए है वो कौन सी है, BC। वो कौन सी है, BC। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सा है, AC। तो हम लिख देंगे BC अपॉन AC। अब BC हमने फाइंड आउट किया है, कितना है 1, और AC हमारे पास कितना आ रहा है 2। इस तरह साइन A जो है हमारे पास आ रहा है 1/2। उसके बाद हमने कॉस A पता करना है। कॉस A क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड एडजेसेंट टू एंगल A वो कितनी है, √3, या पहले ले लेते हैं AB। AB हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ रहा है AC। अब AB हमारे पास कितना था, √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमने फाइंड आउट किया है, वो कितना आ रहा है 2। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉस A की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, √3/2। अब हमने पता करना है साइन C। अब ध्यान देना, जहां पे एंगल कौन सा है, C, साइन C पता करना है, तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या आ रहा है, साइड ओपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कौन सा एंगल देखना है, C, एंगल C देखना है। अब इस एंगल C के ओपोजिट साइड कौन सी आ रही है, दैट इज AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। अब एंगल C के एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिर कितना है, AC। तो अब हमने यही यूज करना है, साइड ओपोजिट टू एंगल C वो कौन सी आ रही है हमारे पास, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, AC। अब साइड AB जो है वो कितनी आ रही थी हमारे पास, √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। इस तरह हम कह सकते हैं कि साइन C की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, √3/2। अब कॉसी साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल C कौन सी बन रही थी, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। अब BC हमारे पास कितनी थी 1, और AC कितना है 2, और अब हमारे पास cos C की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/2। अब ये जो हमने पता किया है साइन A cos A साइन C cos C, इन चारों का हमें जो फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पता करनी है, जो फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की, उसमें इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास
उसमें बोला गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन ए हमारे पास कितना अभी हमने फाइंड आउट किया, वो कितना है 1/2, और कॉस सी, साइन ए 1/2, कॉस सी कितना आ रहा है, वो भी कितना है 1/2, प्लस कॉस ए हमारे पास आ रहा है √3/2, अभी हमने फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। और साइन सी वो भी हमारे पास कितना आ रहा था √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, 1/2, 1 × 1 आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4, प्लस √3 × √3 इट मीन्स √3 का स्क्वायर, नीचे 2 × 2 दैट इज 4। अब इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या है 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे वो कितना है 4, ऊपर 1 + 3 आ जाएगा और 4/4 कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1। अब जो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें हमने cos A cos C माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू पता करनी है। अब हमने जो फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। कॉस ए हमारे पास कितना आ रहा था √3/2 इंटू कॉस सी कितना आ रहा था 1/2, माइनस साइन ए हमारे पास था 1/2 इंटू साइन सी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो कितनी थी √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 × 1 दैट इज √3, 2 × 2 दैट इज 4, माइनस 1 × √3 दैट इज √3, 2 × 2 दैट इज 4। अब √3/4 माइनस √3/4, ये आंसर कितना आ जाएगा 0। एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. अब इसमें बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, पॉइंट Q पे है, और साथ में क्या दे रखा है PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर एंड PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। अब हमने पता क्या करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज कितनी आती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करेंगे। पी क्यू आर, अब पॉइंट क्यू पे क्या है राइट एंगल। अब हमें क्या दिया हुआ पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एज गिवन हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब क्यू आर हम इसमें पता कर लेते हैं, क्यू आर की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो कितनी आ रही है 25 माइनस पी आर, और हमें क्या दिया हुआ है आल्सो पी क्यू इज इक्वल टू 5। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। अब पी क्यू हमारे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर हमने कितना फाइंड आउट किया है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है 25 यहाँ पे, और बी की कितनी है पी आर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस 2a। अब कितना है 25 इंटू बी कितना है हमारे पास पी आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 दैट इज 50, तो साथ में पी आर। अब ये पी आर स्क्वायर जो है इस तरफ आ जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इस तरफ प्लस का, इस तरफ किसका हो जाएगा माइनस का, और जे इस तरफ माइनस का है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा जे प्लस का, दैट इज 50 पी आर। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 625 प्लस 25 दैट इज 650। अब जे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास बचा 50 पी आर is equal to 650। इट implies that PR की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 650। अब जे जो 50 है वो इधर नीचे आ जाएगा, तो जे 50 जीरो के साथ जीरो कैंसल। अब 5 13 5 जा 65, तो PR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 13। PR 13 है तो यहाँ से QR की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट implies that QR कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर कितना है 13। अब उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12। इट मीन्स क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 12। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्यू आर दैट इज 12 और पी आर कितना आ रहा है 13। अब हमने फाइंड आउट करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो भी हमने इसमें वैल्यू फाइंड की है उसके मुताबिक साइन पी की वैल्यू कितनी आ रही है साइन पी, साइड opposite to एंगल P अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइड ओपोजिट टू एंगल P वो कितनी है दैट इज क्यू आर। क्यू आर हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आ रहा है 12, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट किया वो कितना है 13 दैट इज पी आर। इस तरह साइन P की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 12/13। अब cos P की डेफिनेशन क्या है साइड एडजेसेंट टू एंगल P। अब एंगल P के साइड जो एडजेसेंट है अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल P के एडजेसेंट साइड कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब जे एंगल इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है दैट इज PQ, और PQ हमारे पास कितना है 5 दैट इज 5। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट किया वो कितना है 13। इस तरह cos P की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 5/13। अब लास्ट में हमने tan P
फाइंड आउट करना है। tan p क्या होता है? साइड opposite to angle P upon side adjacent to angle P। अब साइड opposite to angle P that is वो कितनी कौन सी है? QR अपॉन साइड adjacent to angle P that is PQ। अब QR हमने फाइंड आउट किया है वो है 12 और PQ हमें दिया हुआ वो कितना है? 5। इस तरह हमने तीनों वैल्यूज पता कर ली हैं साइन P की, ठीक है, दैट इज 12/13, cos P 5/13 और लास्ट में tan P वो कितना है? 12/5। इस तरह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। उसके वीडियो देखने के लिए मेरा ये चैनल आदर्श मैथ्स बिनर को सब्सक्राइब करें